सो वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड विद उत्तम वर्मा। एंड आज आपको मैं सिखाऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे डिकोड करना है, हाउ टू जनरेट पॉइंट्स विद इन दिस इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद हम डेटा भी करेंगे, तो हम दोनों चीज करेंगे, हाउ टू जनरेट डायमेंशंस इन इंटरनल सिक्योरिटी, देन विल गो टुवर्ड्स डेटा। तो लेट्स स्टार्ट दैट। जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो आपका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिलेबस के क्या कीवर्ड्स हैं, उसी से क्योंकि आपका मेजर कंटेंट निकलेगा। फाइन। सो मैंने एक निमोनिक बनाया, इससे आप बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस दोनों। तो लेट्स स्टार्ट इसी में। तो जो निमोनिक आपको याद रखना है वो क्लाइंब टू सेंड, बस इतना याद रखना है आपको। इससे आप चैलेंजेस भी निकाल सकेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के, एज वेल एज आप सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। एंड ये जेनेरिक जो सॉल्यूशन है हर में लगेगा, हर एक एस्पेक्ट में लगेगा। तो लेट्स शोकेस, आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। आप जो कीवर्ड्स आपको याद होंगे, है ना, तो कुछ जेनेरिक कीवर्ड्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन विद लोकल्स हो सकता है, विद इन सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, देन इंप्रूव कनेक्टिविटी। जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बिकॉज एक रीजन ये भी है क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं है। तो लैक ऑफ कनेक्टिविटी हमेशा एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट आएगा। देन साइबर क्राइम इज ऑल्सो वन कीवर्ड। देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, देन कैपेसिटी बिल्डिंग, देन कोस्टल सिक्योरिटी। ये सी के कुछ कीवर्ड्स हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस अगर आप निकाल पाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक चैलेंज है, उस एस्पेक्ट में सोच सकते हैं। साइबर क्राइम चैलेंज है, कोस्टल सिक्योरिटी के चैलेंजेस होंगे, पुअर कनेक्टिविटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन। इसी को सॉल्यूशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बढ़ाओगे, कनेक्टिविटी अच्छा करोगे, साइबर क्राइम को टैकल करोगे अगर उस जगह में एप्लीकेबल है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हैंडल करोगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे, एंड कोस्टल सिक्योरिटी पे ध्यान दोगे, ठीक। देन एल, एल स्टैंड फॉर, हमेशा ध्यान रखना जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का इशू होगा, भाई रह तो लोकल लोग रहे ना, तो लोकल कम्युनिटी का एक मेजर पॉइंट आएगा, इसको हमने अलग से लिया हुआ है, ठीक है। अब लोकल कम्युनिटी आपने लिया, अब उसी के साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन आप लगा सकते हैं एंगल, ठीक है। कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी लोकल कम्युनिटी के इंटेलिजेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं, उनकी मदद लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो एल इज लोकल कम्युनिटी। देन आई पे आते हैं, दिस आई, ठीक है। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, मैरीटाइम या कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आप सोचोगे, इसके बारे में बात करोगे, ठीक है। देन अगेन आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, आपके कोई क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक नेशनल दिस, लाइक सर्टेन हो गया, ठीक है। ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे, इसके बारे में बात करोगे आप। देन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन मतलब स्प्रेड अवेयरनेस, इसकी बात कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टू लोकल्स विद इन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस की बात करूंगा इसमें, राइट, स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद इन डिपार्टमेंट। सिमिलरली इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बात करूंगा। अब ये फिजिकल हो सकता है, ह्यूमन फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है इंटेलिजेंस, एज वेल एज टेक्निकल इंटेलिजेंस भी हो सकता है। टेक्निकल इंटेलिजेंस डायरेक्टली मुझे इंटरव्यू, अपने यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछ लिया था, तो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो सकता है, ठीक है। तो हमने सी एल आई ये कर लिया। देन एम पे आते हैं, एम यही लिख लेते हैं। एम से हम लोग माइग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या इशू है, इलीगल माइग्रेशन, है ना, इसका इशू है नो डाउट। देन मनी लॉन्ड्रिंग, देन उसके बाद मैरीटाइम इश्यूज हैं। अब कोस्टल सिक्योरिटी मैरीटाइम इश्यूज साथ में लिख सकते हो, या तो, है ना, कीवर्ड हम बढ़ाना है। मैरीटाइम इश्यूज एनवायरमेंट वाले इश्यूज भी हैं, प्लस टेररिज्म वाले भी हैं। तो देखा होगा जैसे मुंबई अटैक हुए थे 26/11, है ना, तो मैरीटाइम, ठीक है, मैरीटाइम बेस सिक्योरिटी इश्यूज में, ठीक है, टेररिज्म, वहां से टेररिज्म आ रहे हैं या अटैक्स हो रहे हैं। देन एनवायरमेंट वाले में कुछ ऑयल स्पिल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली डिजास्टर्स हैं, राइट, लाइक साइक्लोन्स, लाइक सुनामी। देन डिस्प्यूट्स हैं, जैसे सर क्रीक का डिस्प्यूट है, श्रीलंका में कच्चा चीवू चलता है ठीक है, राइट। सो एम कर लिया हमने। देन बी स्टैंड्स फॉर, जो सिलेबस में कीवर्ड है वही लेके आ रहा हूँ मैं, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज। अब बॉर्डर मैनेजमेंट में अगर बात करें तो दोनों टाइप ऑफ बॉर्डर आएंगे इसमें, दैट यू हैव लैंड बॉर्डर्स, यू हैव मैरीटाइम बॉर्डर्स, इसमें कोई डिस्प्यूट, ठीक है। एंड उसके बाद इसी से रिलेटेड जो आ रहा है ना अभी, साइबर या डिजिटल आ रहा है, उसका कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसमें इश्यूज ध्यान रखना, बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज,
फाइन, तो दिस कंप्लीट्स आवर क्लाइंट। आप इसमें देखते हैं, हमने आई इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसको रीजन नहीं बताओगे कि भाई क्यों, क्या क्या इश्यूज हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है भाई, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रा है ना, कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल इंफ्रा नहीं है, मतलब इसमें मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, राइट। आई कैन टॉक अबाउट डिजिटल डिवाइड, ठीक है, दिस रीजनल लैंग्वेज बैरियर्स, पुअर एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रा, और पुअर डिजिटल इंफ्रा ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मैरीटाइम में भी इंस्टीट्यूशन में सर्टन की बात कर सकते हो, इसमें जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी का पॉलिसी याद होगा आपको, उसमें 5 लाख जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स, ऑफेंसिव वर्कफोर्स की बात की गई थी, ठीक है, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। देन अवेयरनेस की कमी है लोकल्स में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग साइलो डिपार्टमेंट काम करता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करता, तो ऐसे आप चैलेंजेस भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना हुआ तो क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करोगे, इंस्टीट्यूशंस को रॉबस्ट करोगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट करोगे, रॉबस्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ये भी चैलेंजेस है, माइग्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, मैरीटाइम इशू, और सॉल्यूशन में भी इसी के बारे में बात करोगे। सेम बॉर्डर मैनेजमेंट भी, सॉल्यूशन में आप CIBMS की बात करोगे, है ना, कॉम्प्रहेंसिव दिस इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, सॉल्यूशन में लोकल कम्युनिटी की बात करोगे, तो क्लाइम इज डन। इसको आप, हमने देखा कि चैलेंजेस और सॉल्यूशन दोनों पार्ट में हम यूज कर रहे हैं। देन इस पे आते हैं, सेकंड पार्ट, T और O, फाइन। सो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ T। अब इससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकलेंगे, चैलेंजेस भी, सॉल्यूशंस भी, ठीक है। तो फर्स्ट इज टेररिज्म, फाइन। देन ट्रेड, मैं पहले एस्पेक्ट लिख ले रहा हूँ, देन ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, देन टेरेन, लोकल टेरेन जो होता है, टोपोग्राफी, टेरेन एंड टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये जो है आपके चैलेंजेस भी आ रहे हैं, टेररिज्म एक चैलेंज है, राइट। पुअर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड, ये जहाँ सॉल्यूशन पार्ट में ज़्यादा सूट करेगा, जैसे साउथ एशिया का जो पार्ट है इंटीग्रेटेड नहीं है, ट्रेड नहीं होता, इस वजह से डिपेंडेंसी नहीं है, इस वजह से भी क्या है, कंफ्लिक्ट ज़्यादा है, ट्रेड होगा अपने आप डिपेंडेंसी बनेगी, अपने आप कंफ्लिक्ट भी कम हो जाएगा, सोल्यूशन में लिख सकते हो। चैलेंजेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग में चैलेंजेस में लिखोगे, ट्रेनिंग देना है आप इसको लिखोगे ट्रेनिंग टू लोकल्स, ट्रेनिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, ऐसा। देन टेक्नोलॉजी की बात करोगे, ठीक है, टेरेन, लोकल टेरेन, लोकल टोपोग्राफी की बात करोगे, हार्श टेरेन और डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी इशूज चांसेस हैं। क्यों टेररिज्म है, टेरेन के इशूज होते हैं भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ सर्वेलेंस टू मॉनिटर, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर टी पार्ट। देन उसके बाद था ओ पार्ट, फाइन। ओ इज बेसिकली यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ आ रहा है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ना, उसको एक्सपैंड करोगे, याद रखोगे कुछ, ठीक है। तो इसको एक ध्यान रखना, हवाला एक है, ठीक है, किडनैपिंग है एक है, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग हमने कर लिया है, देन एक्सटॉर्शन फॉर एग्जांपल, देन यू कैन टॉक अबाउट दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो ये सब कीवर्ड्स याद रखने चाहिए, जहां क्वेश्चन आपने देखा 1 to 1 मैप करना है, अपने आप आपको कंटेंट मिलेगा। ड्रग ट्रैफिकिंग, सिमिलरली यहाँ भी टेररिज्म में आप क्रॉस बॉर्डर याद रखो, ठीक है। अभी एक नया चैलेंज आ रहा है, या तो जिहाद याद रखोगे, डिजिटल जिहाद, या उसको टेक्नोलॉजी में लिख लोगे, या तो यहाँ लिख लोगे। सिमिलरली नार्को टेरर, मैरीटाइम टेरर, तो जितना ज़्यादा आप एक्सपैंड कर पाओ अपने कंटेंट को, इट विल बी ईजी, राइट। इसको 5-10 बार करोगे, अपने आप रट जाएगा, और इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू जनरेट कंटेंट, ठीक है। तो वो हमने कर लिया यहाँ, फाइन। उसके बाद जो बच रहा है, ठीक है, उसके बाद जो बच रहा है, इट इज दिस SEND, सेंड। तो आपने देखा होगा, हमने चैलेंजेस भी कर रहे हैं, सोल्यूशन भी कर रहे हैं साथ में, सेंड, ठीक है। इससे जो डायमेंशन निकल जाएंगे, यू बिलीव मी, दिस इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशन अगर आप लिख के आते हो, ट्राइड एंड टेस्टेड है, यू विल गेट, बिकॉज GS3 में नंबर कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मैंने अच्छा है ना, मोर देन 85 ही लिया है, नंबर कम आते हैं, राइट, GS3 में अगर आप 90s तक टच करो, इट्स अ गुड स्कोर, मोर देन एवरेज स्कोर, हमेशा मैंने वहां तक टच किया है ड्यू टू दिस फॉर्मूला। देन सेंड जो बच गया था, उस पर आते हैं, ठीक है, वेयर S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, राइट, वो, अब उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बनेगा। गुड इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई स्कीम अगर आपको याद है तो आप वो लिखोगे, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, स्कीम्स हो गए, देन सर्वेलेंस हो गए, ठीक है, सर्वेलेंस। अब फिजिकल, डिजिटल, ह्यूमन, ये सब लिख सकते हो आप, ये सब कीवर्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी के कीवर्ड से दिखने चाहिए। देन सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, ठीक है। देन सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सब कीवर्ड दिखने चाहिए। इसी के एस्पेक्ट में सोचोगे चैलेंज है नहीं है, ठीक है। तो सोशल मीडिया हैज जनरेटेड न्यू चैलेंजेस, ठीक है, इसको आप और एक्सपैंड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फेक न्यूज़,
ठीक है, पेड न्यूज, फाइन, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डीप फेक्स, फाइन, ठीक है। रोल ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज में यू हैव द सीएपीएफ, राइट, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन नहीं है, ठीक है। देन द कॉन्फ्लिक्ट आईपीएस का कैडर और वर्सेस सीएपीएफ का कैडर के जो लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी बात कर सकते हो, ठीक है। उनके कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर सकते हो, उनके ट्रेनिंग की बात कर सकते हो, एक्सपोजर की बात कर सकते हो। दिस इज बेसिकली एस। देन ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट विंग की बात कर लो, राइट, या फिर नॉर्थ ईस्ट में बात कर लो, जम्मू एंड कश्मीर में बात कर लो, एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे हम यहाँ, फाइन। चैलेंज है एक्सट्रीमिज्म, और उसके बाद सॉल्यूशन में भी देखोगे इसको कैसे टैकल करना है। देन कैसे टैकल करोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह आएगा ही फॉर श्योर। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हो आप, तो ऑब्वियसली यार दो तीन चीज़ें आप फोकस करना हमेशा, या तो आपके पास कुछ इकोनॉमी के कुछ आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या आप क्या करोगे, या तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करो, जानो कि भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, इस पे फोकस करोगे, या तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इस पे फोकस करोगे। एक तरीका ये है तुरंत दिस कंटेंट जनरेट करने का। एक और तरीका है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करोगे, ठीक है, कैपिटल में फोकस करोगे, एक्सपोर्ट से फोकस करोगे, ट्रेनिंग, ट्रेड, ये सब में फोकस करोगे। तो वॉट एवर सूट्स, मैंने बताया बहुत ईजी तरीका, तुरंत याद रखना है जो स्कूल से आप सीखते हो। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको याद है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उससे तुरंत कंटेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन, ठीक है। एन जो है बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर से आ रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, इनका क्या रोल है। अब ये एनजीओज भी हो सकते हैं, ठीक है, दिस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। लगभग हमने कवर कर लिया है, जो टेररिज्म की बात करोगे, एक्सट्रीमिज्म की बात करोगे, इसमें ही आते हैं एक्सिस एंड ऑल। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जो चैलेंजेस है, यही सब चैलेंज है, एक्सट्रीमिज्म एक चैलेंज है, फाइन। तो ये सब चैलेंजेस आप लिख सकते हो। अब एनजीओज के चैलेंज गवर्नेंस में पढ़ा होगा, वो सब आप लिख सकते हो। इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ट्रांसपेरेंसी नहीं उनके कॉन्टेक्ट में, अक्यूज ऑफ करप्शन, अक्यूज ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, अक्यूज ऑफ फ्यूलिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। देन ये जो लास्ट बचा बचा है डी, ठीक है। तो डी स्टैंड्स फॉर, मैं डी को यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, डेवलपमेंट, ठीक है। देन डिमार्केशन ऑफ, जो भी डिस्प्यूट है डिमार्केट करोगे आप, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज, देन डेवलपमेंट की बात करोगे आप। देन इसी में डिजास्टर्स की बात कर सकते हो, ठीक है। डिजास्टर्स जो आपके नेचुरल है एंड मैनमेड भी है, साइलेंट डिजास्टर्स हो सकता है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हो सकता है, स्पेशली जैसे हिमालयन बेल्ट, रिमोट एरियाज में, उसके कारण भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हो। देन साइलेंट डिजास्टर्स की बात कर सकते हो, लाइक पॉल्यूशन एंड ऑल। देन उसके बाद डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज की बात कर सकते हो। तो बॉर्डर हमने कर लिया, लेकिन फिर भी बॉर्डर्स एलिमेंट यहाँ लिख सकते हो, डिस्प्यूटेड बाउंड्री की बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी इशू सिविल सोसाइटी से भी हमको देखने को मिलता है, जो सीजेपी था, एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, वेदर इन GS1, GS2, GS3, तो कहीं से भी हो सकता है। उसमें कैसे आप लगा सकते हो इस कंटेंट को, देखो, तो GS3 हमने पढ़ा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बट अगर आपको फ्रेमवर्क याद है तो आप इजीली सोशल मीडिया वाला फैक्टर लिख सकते हो कि भाई फेक न्यूज, ठीक है, डीप फेक, स्पीड न्यूज, रोल ऑफ सोशल मीडिया सीजेपी प्रोटेस्ट में, हाँ, वेदर प्रो एंटी, जो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। देन रोल ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज वाज इन द दिस न्यूज बिकॉज दे हैव यूज्ड एक्सेसिव फोर्स, ब्रुटैलिटी, ठीक है। देन सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट इस वजह से भी हो रहा था, बिकॉज ऑफ द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल केन बेतवा। देन इसी में लिख सकते हो पुअर कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन विद सिक्योरिटी फोर्सेस, ट्रस्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है टू टैकल फेक न्यूज एंड ऑल, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन अच्छे से नहीं हुआ। एक तरीका बता रहा हूँ अगेन हाउ यू कैन टैकल इट। तो दिस कंप्लीट्स आर दिस फ्रेमवर्क विच इज क्लाइंब टू सेंड। इससे आप दोनों चीज लिख सकते हो, इट इज द ब्रह्मास्त्र, चैलेंजेस और सॉल्यूशन दोनों लिख सकते हैं इससे। एक बार ट्राई करना, पीवाईक्यू में लगा के देखना, प्लीज कमेंट कि आप बन रहा है कि नहीं, इट इज वेरी इजी। अब आते हैं इसी के एनरिचमेंट पे, राइट। ये हमने कर लिया ब्रॉड फ्रेमवर्क, अब इस पे डेटा डालेंगे जितना पॉसिबल हो पाए, तो इससे आपका रेडीमेड पॉइंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दैट बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है, लैंड बॉर्डर इंडिया का कितना है, 15,000 जो किलोमीटर्स हैं, ठीक है। बॉर्डर कंट्री 7 है, ठीक है। तो लैंड बॉर्डर इज वेरी ह्यूज। तो एक चैलेंज की तरफ भी देखना हमेशा कि लैंड बॉर्डर बहुत ह्यूज है, तो ऑब्वियसली कई कई जगह, और नेचर जानते हो आप, टोपोग्राफी कैसा है, डेल्टा वाला टोपोग्राफी है, ठीक है। दिस बांग्लादेश से जो लगता है पोरस बाउंड्रीज होंगी, इट विल बी डिफिकल्ट टू मॉनिटर। सिमिलरली हिमालयन जो अपर स्ट्रेचेस है वहाँ, इट विल बी डिफिकल्ट टू मॉनिटर बिकॉज ऑफ द वेरी हार्श टेरेन, ठीक है। बांग्लादेश से लगभग 4,000 किलोमीटर है, फाइन। दिस चाइना से 3.5 है, पाकिस्तान से 3.3 है, ये स्टैटिक है, चीजें पता होगा। बॉर्डर इश्यूज क्या, इलीगल माइग्रेशन, राइट। तो हमने इलीगल माइग्रेशन का पढ़ा हमने,
ठीक है, एक अलग से हमने लिखा था, क्लाइम में एम में लिखा था, बॉर्डर मैनेजमेंट में भी लिखा था बी, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज। तो अराउंड 5.5 मिलियन पीपल जो है, जो कि 0.5 लिख लेना ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। कहाँ से सबसे ज्यादा आ रहा है? पोरस बाउंड्रीज, जो कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, देखो 42% फ्रॉम बांग्लादेश एंड 13% फ्रॉम पाकिस्तान। देन सीज फायर वायलेशंस, बिकॉज कल्चर भी सेम है, इस वजह से भी होता है। देन सीज फायर वायलेशन की बात करें, इट हैज रिड्यूस टू जीरो आफ्टर द सीज फायर एग्रीमेंट। रोहिंग्या रेफ्यूजीज 75,000, this Rohingya refugees, illegal immigrants are currently living in India. So they will create internal security issues, developmental issues, resource crunch होगा, ठीक है। देन मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी की बात करें तो लेंथ जो है अराउंड 11,000 किलोमीटर्स है। पॉपुलेशन कितना है? 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स और रिसाइड इन दिस कोस्ट। अब कोस्टल वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, अब देखो 20% पॉपुलेशन रह रहा है तो है ना, तो इश्यूज क्या क्या हो सकता है? डिजास्टर का एक इशूज हो सकता है, लैक ऑफ डेवलपमेंट का इशूज हो सकता है, ठीक है, तो ये मेजर मेजर इशूज होगा। देन टेररिज्म, मैरीटाइम बेस्ड टेररिज्म, जैसे मुंबई अटैक हुआ था, सेम वो वाला इशू हो सकता है, ठीक है। देन मैरीटाइम कोई डिस्प्यूट है, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट, उस वजह से इशू हो सकता है, फाइन। देन मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैपन थ्रू पोर्ट्स, फाइन, स्मगलिंग एंड ऑल, ठीक है, नार्को टेरर भी पॉसिबल है, फाइन। देन कोस्टल मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस का इशू, ये सर्विलेंस का इशू वहाँ भी होगा, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस का इशू, ठीक है, कोस्ट लाइन। डिफेंस की बात करें तो इंडिया रैंक्स 5th इन दिस मिलिट्री एक्सपेंडिचर आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया एंड जर्मनी, ठीक है। कितना है? बढ़ रहा है, 8 लगभग 9% बढ़ा है ग्रोथ। हम लोग कितना स्पेंड करते हैं? $92 बिलियन स्पेंड करते हैं ऑन आवर डिफेंस। आर्म का इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है बाय 4%, बट इंडिया स्टिल वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। बजट में दिया हुआ है भाई 7.85 लाख करोड़ एलोकेशन दिया, विच इज हाईएस्ट, है ना, बजट को सबसे ज्यादा दिस एलोकेशन दिया हुआ है। देन आते हैं हम उस पर आगे, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें ना, दिस इज वेरी गुड न्यूज कि 34 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। टारगेट कितना है? 50,000 करोड़ बाय 2029, फाइन। देन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारे क्या? यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया। स्टार्टअप ये इकोनॉमी में यूज कर सकते हो, सब पॉइंट साइंस एंड टेक में यूज कर सकते हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। एमएसएमई इन डिफेंस, राइट, उनका पार्टिसिपेशन नियरली 16,000 एमएसएमईज आर कनेक्टेड टू डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स, ठीक है। दे कंट्रीब्यूट टू अराउंड 15 to 20% ऑफ इंडिया टोटल डिफेंस प्रोडक्शन, विच इज वेरी गुड, फाइन। देन ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया इज रैंकिंग 3rd, पाकिस्तान ऑब्वियसली रैंक 1 है, ठीक है। टेररिज्म डेथ, 70% ऑफ द टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स आर कंसंट्रेटेड इन दिस कंट्रीज, ठीक है, तो उसमें इंडिया नहीं है। LWE की बात करें, अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने क्लेम किया था दैट वी हैव काइंड ऑफ अचीव नक्सल फ्री स्टेटस, ठीक है। तो हो गया है लगभग, लाइक नक्सल फ्री स्टेटस इंडिया ने अचीव कर लिया है, ठीक है, 31 मार्च 2026 को, राइट। अभी जो है दिस अभी भी, लेकिन दिस डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है वो अभी भी सर्विलेंस में है। ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें तो इंडिया के जो दो चीज़ हैं, इंडिया इज एट द कस्प ऑफ टू मेन ड्रग हॉटस्पॉट, एक आपका ड्रग ट्राइंगल है और एक आपका ड्रग क्रेसेंट है, ठीक है। ड्रग क्रेसेंट इज ऑन द वेस्टर्न साइड, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, एंड ड्रग ट्राइंगल इज ऑन द ईस्टर्न साइड, जहाँ थाईलैंड एंड ये वाला एरिया है, म्यांमार, ठीक है। सो इट अराउंड्स फॉर दिस ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दोनों जगह से आ रहा है, अकाउंट्स फॉर 70%, ठीक है। एंड सीजर हैज आप जो ड्रग्स का जो सीज होता है वो 55% तक बढ़ गया, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो इंडिया 4.6% ऑफ जीडीपी जो है मनी लॉन्ड्रेड होता है। कन्विक्शन रेट काइंड ऑफ कम है, लेस देन 0.5%। एसेट्स कितने अटैच हो चुके हैं? मोर देन और अराउंड 1.5 लाख करोड़, ठीक है। देन भाई जो जनधन आधार मोबाइल का इम्पैक्ट क्या हुआ था? कैश लॉन्ड्रिंग होता था तो 15% रिडक्शन हुआ है। देन डिजिटल अरेस्ट, ये बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम्स में देखोगे, राइट। तो डिजिटल अरेस्ट की जो स्कैम्स हैं उसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड 7% है, डिजिटल अरेस्ट जो है 8% है, इन्वेस्टमेंट स्कैम सबसे ज्यादा है, 77% है, ठीक है। एंड इससे क्या हो रहा है? इंडियंस लॉस 120 करोड़ इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स इन 2024, एक डेटा यूज कर सकते हो। ब्लैक मनी का जो इकोनॉमी इंडिया का 20 to 50% ऑफ आर जीडीपी है, IMF कहता है 50% ऑफ द जीडीपी है, मतलब 21 लाख करोड़, विच इज वेरी ह्यूज, ठीक है। अब स्विस बैंक डिपॉजिट $1.4 ट्रिलियन, ये एस्टिमेट है, यो, ठीक है, इंडियन एस्टिमेट है, राइट। $1.4 ट्रिलियन इज वेरी ह्यूज। हमारे इंडिया ही लगभग अभी 4.2 4.3 ट्रिलियन पे चल रहा था, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो ट्रैफिक विक्टिम्स, राइट, 6,000, इंक्लूडिंग लगभग 1/3 जो है चाइल्ड है, एज पर एनसीआरबी। माइनर विक्टिम्स जो है सबसे ज्यादा है, अराउंड 60% ऑफ द ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर चिल्ड्रन, राइट। 65% ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर चिल्ड्रन, ये आप याद रखोगे। साइबर अटैक की बात करें तो 1 साइबर क्राइम एवरी 10 मिनट्स एज पर सर्ट इन। साइबर इंसिडेंट्स बढ़ा है, ठीक है। 2022 में कितना था? अराउंड 10.3 लाख, अब बढ़ गया 22 लाख, इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो 22.6 लाख, 23 लाख याद रख लेना। फाइनेंशियल लॉसेस कितना हो रहा है? 31,000 करोड़ हो रहा है लॉस टू साइबर क्राइम, ठीक है। सेकंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री इज इंडिया, फाइन। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय 2029, राइट, वी वुड एंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट।
By 2029 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लाइक टू एंड इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड घटा भी है, डाउन बाय 80% इन लास्ट 8 years. कैजुअलिटीज भी घटा भी है, इट इज डाउन बाय 75%. ठीक है. एंड मणिपुर हैव अकाउंटेड फॉर 77% ऑफ द ऑल इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स. ठीक है, बिकॉज मणिपुर में अभी भी चल ही रहा है. देन मीन्स वैल्यू एडिशन की बात करें, ये अभी जो रिसेंटली अभी है, तो इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री. ठीक है, कि भाई नो डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रिमेन्स LW अफेक्टेड, राइट. सो 126 से 2014 में अभी 0 हो चुका है एंड वायलेंस इंसिडेंट्स हैज बीन डाउन. ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट. कैसे हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी हमने सॉल्यूशन लिखा है ना, हमने जो पढ़ा था क्लाइंट टू सेंड, सेम उसी से आएगा. देखो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, तो यही सब कीवर्ड्स यहाँ से उठाने, रोड्स, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल टावर, बैंक्स, ठीक है, एंड रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर कम रीसेटलमेंट पॉलिसीज. ये हमने नहीं किया था, ये आप जोड़ लोगे. ठीक है, रिहेबिलिटेशन और सरेंडर कम रीसेटलमेंट पॉलिसीज, रिहैब कर, कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन में आ जाएगा वैसे. फाइन. अभी भी स्टेट सपोर्ट लगेगा टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ रिसर्जेंस ऑफ दिस नक्सल्स. ठीक है, अभी देयर आर कंसर्न्स अराउंड गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेसा, एज वेल एज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड काउंटर किलिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रहार इंडिया ने लॉन्च किया, विच इज नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी. इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज फर्स्ट एवर दिस कॉम्प्रहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज. ठीक है, फॉर दिस काउंटर टेररिज्म, राइट. इट इज बिल्ट ऑन दिस एक्ट्स. UAPA हो गया, PMLA हो गया, NIA हो गया, BNS हो गया. ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम इट इज डिफाइनिंग व्हाट यू मीन बाय टेररिज्म एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ठीक है, NIA का कन्विक्शन रेट 92% है एज पर दिस टेररिज्म में, राइट. तो अब वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम रिएक्टिव टू डेटा ड्रिवन प्रिवेंटिव एक्शन फ्रेमवर्क अंडर दिस प्रहार पॉलिसी. रिसेंट एक्शन MHA हैज एडेड 23, नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस UAPA को और स्ट्रेंथन किया है. देन कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए वी हैव दिस नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर. ठीक है, एंड सागर प्रहरी बल आपको ध्यान रखना है सिक्योरिटी फोर्सेस में. इट हैज बीन एक्सपैंडेड फॉर कोस्टल पेट्रोलिंग. एक्सरसाइजेस होते हैं रेगुलर, सी विजिल, ठीक है, सागर कवच, ये होते रहता है. ये सब कीवर्ड्स बस आपको याद रखना है. ठीक है, बट गैप है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मानना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑडिट का मानना है दैट पोर्ट्स हैव लिटिल और नो सिक्योरिटी विच इज अ ह्यूज वल्नरेबिलिटी. देन डिफेंस इंडिजनाइजेशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है, ठीक है, इंडिया नाउ मैन्युफैक्चर्स अराउंड 65% ऑफ इट्स डिफेंस इन्वेंट्री टू डोमेस्टिकली, विच इज वेरी गुड, है ना. तो उसके बाद बजट बढ़ा भी है और एक्सपोर्ट्स भी हैव बीन ग्रोन फ्रॉम 686 करोड़ टू 38,000 करोड़. So this completes our current affairs part. I hope you like the video. Please try to apply this climb to send. ठीक है, और सब ये जो करंट अफेयर्स है, बस कीवर्ड्स निकाल के उसमें पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा. प्लीज ट्राई टू सॉल्व PYQs एंड टेल मी वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट. थैंक यू.